नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तजुर्बाकार रहनुमा और साबिक एमएलए नूराबाद वली मोहम्मद इत्तू की 27वीं बरसी के मौके पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने वली मोहम्मद में पार्टी की शिरकत को उजागर किया और उन्हें एक ऐसा सियासतदान करार दिया जो अपनी आखिरी सांस तक अपने उसूलों के दिफा में डटे रहे। जेके स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। इस आइन को मानना नहीं जाना चाहिए। जो जिन जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया वो सब चीज़ें गैर कानूनी हैं और हम चाहते हैं कि कानून का जो है इस्तेमाल करके इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो लोग जो कुरान शरीफ के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं वो भी हमारे दरमियान में सही, वो गैर मुसलमान नहीं था जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारे कुरान शरीफ के खिलाफ मुकदमा किया। वो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में गुज़श्ता 18 माह से मुस्बत तब्दीली आई है की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तामीर और तरक्की के अमल में काफी तेजी आई है। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान को वाज़ेह कर दिया है और किसी को भी जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जेके स्टेट न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। मुल्क की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुलाजमीन ने जम्मू व कश्मीर में जुमेरात को मरकजी सरकार के कॉर्पोरेशन में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। याद रहे कि मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो IPO के जरिए LIC की अपनी हिस्सेदारी फरोख्त करेगी और FDI में 74% इजाफा करेगी। कॉर्पोरेशन के मुलाजिमों ने हुकूमत के इस ऐलान के खिलाफ जुमेरात को मुल्क भर में एक रोजा हड़ताल की और सड़कों पर निकलकर अपना एहतजाज भी दर्ज किया। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा मकाल की ये रिपोर्ट। क्लास 2 ऑफिसर एज ए काम करता हूँ LIC में। पिछले 15 सालों से हम काम कर रहे हैं LIC में। तो LIC को आपको पता है दुनिया में ये वाहिद ब्रांड है, इसका नाम है LIC का, जिसको हम लोगों को LICians को पब्लिक को 70 साल लगे हैं इस LIC को, इस ब्रांड को ना हासिल करने के लिए। लेकिन आज की गवर्नमेंट ये 70 साल का काम पिछले एक हफ्ते में खत्म करना चाहती है। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करके किसी प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहती है। हम लोग आज यहाँ पे असेंबल हुए हैं। वी आर एम्प्लॉइज हियर, ऑल LIC एम्प्लॉइज पूरे कंट्री में इस वक्त डिमॉन्स्ट्रेशन चलता है। वी आर अपोजिंग दिस IPO एंड हमारे और भी डिमांड है। आवर फॉरमोस्ट डिमांड इज वी आर आवर दिस पेयर। ARTO सोपोर के जेर एहतमाम रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम पर एक रोजा सेमिनार सेंटोरियम इंस्टीट्यूट सोपोर में किया गया। इस प्रोग्राम की क़यादत मुबश्शिर जान ARTO बारामूला ने की, जिन्होंने स्कूल बस के रहनुमा खतूत मुआयने और गाड़ियों की देखभाल के बारे में सामीन को हिदायत पेश की। जेके स्टेट न्यूज के लिए डार बिलाल की ये रिपोर्ट। टॉपिक जो इसका था वो स्कूल बस गाइडलाइंस। आप देखते हैं कि अब स्कूल लगभग सारे ओपन हुए हैं और अब काफ़ी येलो बसेस को देख रहे हो घूमते हुए। इनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस पर आज अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसमें लगभग बारामूला के सभी स्कूल के जो चेयरमैन साहिबान हैं उनको दावत दी गई थी। ओपन इन्विटेशन था। ऐसे मीडिया फ्रेटर्निटी थी यहाँ पे, स्कूल बस ये जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो थे, यहाँ पे ड्राइवर लोग थे। ये जो हमने प्रोग्राम किया था ये हम श्रीनगर में गंजन पार्क के करीब राजबाग में DYSP ट्रैफिक ने कश्मीरी बाइकर पीरजादा को कश्मीर से कन्याकुमारी जाने के लिए रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इसका मकसद मंशियात के लालच से मुतालिक आगाही पैदा करना है। मेरा नाम पीरजादा आकिब है। राइड है ड्रग फ्री नेशन की राइड है। ये राइड मैंने प्लान की है कश्मीर से कन्याकुमारी, जिसका लगभग मेरे को 20 दिन लगेंगे। जैसे आपको पता है ये मैसेज मैं एक यूथ को देना चाहता हूँ, लाइक वी हैव सो मेनी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। वी कैन यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज इन डिफरेंट वे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डरहामा कुज्जर में महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जिला बारामूला की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बारामूला मोहम्मद शफीक मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इस दौरान बच्चों को योगा और दूसरी जिस्मानी वर्जिश की तरबियत दी गई। प्रोग्राम में इलाके के पंच और सरपंचों ने भी शिरकत की। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। उस सिलसिले में भी अपना एक प्रोग्राम 75 हफ्तों के लिए तश्कील दिया है, जिसमें मेजर एक्टिविटीज़ जो डिपार्टमेंट की तरफ से होंगी उसमें योगा का पूरा प्रचार पूरे UT ऑफ J&K में किया जाएगा और ज़िला बारामूला में भी उसका एक बाज़ाब्ता ब्लॉक लेवल पे प्रोग्राम बना है।
वाइल्ड लाइफ सेंटर डिवीजन दाची गांव के आरामदेह और पुरसकून मजदूरों ने जेर इल्तवा उजरतें न मिलने पर मुतलका महकमा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। मुलाजिमीन का कहना था कि कुछ डिवीजनों में मुलाजिमीन को पहले ही उजरत मिल जाती है, लेकिन दाची गांव डिवीजन में अभी बाकी है। जेके न्यूज के लिए शुजा मकाल की ये रिपोर्ट। 4 महीने से आई हुई है लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अब जब रिलीज ये करने वाले हैं, ये बोल रहे हैं कि 25 दिन का करेंगे, जबकि ये ड्यूटी पूरे 30 दिन की देते हैं। 30 दिन क्या, ये 60 दिन की देते हैं, 24 घंटे देते हैं। 24 घंटे मीन्स की ये दिन रात देते हैं। जब भी कभी आग लगती है जंगल में तो ये आगे आगे होते हैं, जब भी शेर को पकड़ना होता तो ये आगे आगे होते हैं, जब भी इंटिपो। डायरेक्टर महकमा अमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी ने कहा है कि मासी की तरह कसाब और मटन डीलरों की मनमानी अब नहीं चलेगी, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से तयशुदा कीमतों के मुताबिक ही गोश्त फरोख्त करना होगा, वरना उनके लाइसेंस मनसूख करने के बाद उन पर सेफ्टी एक्ट का इजलाक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे नाजायज मुनाफाखोरों की हौसला शिकनी करने के लिए आगे आए। जेके न्यूज के लिए इश्ताक भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मुतासरीन अफराद की तादाद में दूसरे रोज भी उछाल देखने को मिली और जुमेरात को 140 नए अफराद का कोरोना टेस्ट बताने के साथ ही मुतासरीन की तादाद 1,28,097 तक पहुंच गई। ताजा मामलात में जम्मू से 25 जबकि कश्मीर से 115 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 74 मरीज एहतियाबी के बाद घरों को रवाना हुए। इसी दौरान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक और मरीज की मौत वाक़ हुई, जिसके साथ ही मरकीन की तादाद 1978 तक पहुंच गई। इधर कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के साथ ही लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जेके न्यूज के लिए जाकिर मलिक की ये रिपोर्ट। जेके न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।